Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Social Science, Exploring Society India and Beyond. So इस वीडियो में हम टर्म 1 का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं. एक सैम्पल पेपर मैंने यहाँ पर बनाया है. सो आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस सेशन. या इस वीडियो में जो भी सैम्पल पेपर है उसको आप ट्राई करिएगा कि सॉल्व आउट करने का और उसके बाद आंसर्स देखिएगा. ओके, सो देखते हैं कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कितने मार्क्स आए अटेम्प्ट करने के बाद. और इसी पेपर का एक सेट बी और मैं बनाऊंगी, वो मैं दूसरे चैनल पे पोस्ट करूंगी. ओके, सो चलिए एक सैंपल पेपर देख लेते हैं. दूसरा चैनल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपना. आप यूट्यूब पर जाकर और सर्च करेंगे जानकी स्टडी कॉर्नर. ओके, जानकी स्टडी कॉर्नर, राइट. या फिर इस तरीके का आइकन दिखेगा जानकी स्टडी कॉर्नर का, और वहां पर जाकर आप दूसरा जो सेट बी है, ये तो सेट ए मैंने बना दिया, मतलब एक पेपर मैं इस चैनल पे डाल रही हूँ, एक पेपर उस चैनल पे. ओके, सो जाके प्लीज सॉल्व आउट करिएगा और ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके. ओके, चलिए अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं. तो ये सब मैं इरेज कर रही हूँ. आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है. जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो. ओके, मैथ्स का ऑलरेडी मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं. चलिए पेपर देखते हैं. तो सोशल साइंस का टर्म 1 का सैंपल पेपर है. टाइम 2.5 घंटे का है, 2.5 आवर्स, और टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का ही पेपर है. ओके, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, सारे कंपलसरी हैं. जो भी मार्क्स हैं वो दिए गए हैं आगे, और 1 से 5 तक जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच, एंड एवरी एमसीक्यू इज प्रोवाइडेड विद 4 अल्टरनेटिव्स. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर सही चुन के और मार्क करना है. फिर 6 से 10 तक 2 मार्क्स के और 11 से 12 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन. ओके, चलिए तो देखते हैं. सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक्स है, सेक्शन सी ट्रू एंड फॉल्स है, सेक्शन डी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ई जो है उसमें शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, और सेक्शन एफ में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एक एक करके सभी हम देखेंगे. तो ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स का है, और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन हमने देखे थे, इनमें से कौन सा नहीं है. द हिमालयाज, नदर्न प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, या एल्प्स नहीं है. क्यों? क्योंकि एल्प्स जो है, लेट मी चेंज द कलर, एल्प्स जो है वो इंडिया में नहीं है, क्योंकि एल्प जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है. देन व्हाट डज द महाजनपद मीन. महाजनपद का मतलब क्या होता है? स्मॉल विलेज, आर्मी सेटलमेंट, ग्रेट टेरिटरी, या टेम्पल टाउन. ग्रेट टेरिटरी, टेरिटरी मतलब लैंड एरिया. जब छोटे छोटे जनपद बहुत सारे एक जगह आ जाते हैं और महाजनपद बनाते हैं तो मतलब ग्रेट टेरिटरी. ओके, सो सी वाला आंसर है. सोर्स ऑफ पावर, डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पावर किसके पास होता है? लोगों के पास होता है ना, सी. देन विच रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री. कौन सी रिवर जो है सेक्रेड यानी पवित्र समझी जाती है और गंगोत्री से निकलती है? गंगा. यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी. देन A place where people travel for religious reason is called. जहां पर रिलीजियस यानी धर्म के कारण से कोई लोग ट्रैवल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलेस, कैंप, पिलग्रिमेज, या कैपिटल. पिलग्रिमेज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी. अब आगे देख लेते हैं. सो यहाँ पर है 6th, द डैश प्लेट्यू इज नोन एज टेबल लैंड ऑफ इंडिया. किसे कहते हैं टेबल लैंड ऑफ इंडिया? डेक्कन प्लेट्यू को. फिर डैश एंड समिति वर इंपॉर्टेंट असेंबलीज इन इंडिया. सभा एंड समिति. द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी. जिसमें लोगों का शासन उसे हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं. गंगा इज बिलीव टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम. गंगा कहाँ से उतरती है? हेवन से, ऐसा माना जाता है. Then in ancient India, Magad was located on the banks of river Ganga. किस नदी के किनारे है मगध? गंगा नदी के. ओके, अब ट्रू फॉल्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं. जैसे पहला है हिमालय प्रोटेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम कोल्ड विंड्स. एब्सोल्युटली ट्रू है ना, ये सही है. देन ओनली किंग्स कुड बी पार्ट ऑफ सभा इन एंशिएंट टाइम. नहीं, ये गलत है. हमने देखा था एल्डर्स होते वो भी पार्ट होते हैं. सेक्रेड प्लेसेस आर यूजुअली अवॉइडेड बाय कॉमन पीपल. नो, ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि सेक्रेड प्लेसेस पे तो लोग विजिट करते हैं, अवॉइड थोड़ी करते हैं उसको. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ट्रू, ये ट्रू है. इंडिया लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. Magad became powerful because it had
कॉटन प्लांटेशन। मगध जो है वो बहुत पावरफुल बना क्योंकि वहां पे कॉटन का प्लांटेशन होता था। नहीं, ये गलत है, यहाँ पर कॉटन का प्लांटेशन नहीं होता था। ये यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जंगल वगैरह थे, पानी का सोर्स था और जो भी मिनरल्स होते हैं उनकी माइंस वगैरह अवेलेबल थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें एक एक लाइन में आंसर देना है। नेम वन डेजर्ट एरिया इन इंडिया। सो लद्दाख, ये कोल्ड डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इलेक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। ये प्रोसेस है ऑफ चूजिंग लीडर्स बाय वोटिंग। वोटिंग के थ्रू लीडर्स को चुनने के प्रोसेस को हम इलेक्शन कहते हैं। व्हाट इज सैक्रेड ज्योग्राफी? सैक्रेड ज्योग्राफी क्या होता है? इट मीन्स लैंड लिंक टू रिलीजन एंड वर्शिप, जहां पर लोग रिलीजन के पर्पज से या पूजा पाठ के पर्पज से विजिट करते हैं, उन जगहों को हम सैक्रेड ज्योग्राफी कहते हैं। नेम एनी वन रिवर वर्शिप्ड इन इंडिया। कोई एक नदी बताइए जो इंडिया में पूजी जाती है। सो इसमें बहुत सारी नदियां हैं, कोई सा भी एक नदी का नाम बता सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है गंगा, यमुना, गोदावरी, कोई सी भी एक लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज अ रिपब्लिक? रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक इज अ स्टेट वेयर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लोग जो है वो अपने मेन जो लीडर है उनको चुनते हैं। ऐसा नहीं कि राजा या रानी, मोनार्की नहीं है। रिपब्लिक में जो हेड होता है उसको लोग चुनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ई, यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, एक एक दो लाइन में, दो तीन लाइन में आंसर लिखने हैं। मेन फीचर्स लिखने हैं हिमालयन माउंटेन रीजन का। 21 का आंसर हो जाएगा हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन वर्ल्ड। दे हैव स्नो कवर्ड पीक्स, ग्लेशियर्स एंड डीप वैलीज। दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। देन गिव टू एनी रीजंस ऑफ व्हाई मगध बिकेम पावरफुल महाजनपद। मगध पावरफुल क्यों बना उसके बारे में दो कारण बताने हैं। सो मगध हैड फर्टाइल लैंड एंड अबंडेंट आयरन रिसोर्सेज फॉर वेपन। हथियार वगैरह बनाने के लिए वहां पे लोहे की खदानें थी और फर्टाइल लैंड थे। इट वाज सराउंडेड बाय rivers like Ganga and Son, which provided water and trade route. The use of elephants in warfare also gave it military strength. Then, what is the significance of pilgrimage in Indian culture? Pilgrimage का क्या importance है या significance है? तो इसका आंसर हो जाएगा pilgrimage connect करने में help करता है किसको? लोगों को। कहाँ? अलग अलग various parts of the country, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। It brings unity among communities. सभी जो लोग हैं उनके बीच में एक यूनिटी, एकता लाती है ये जो पिलग्रिमेज होते हैं। बाय विजिटिंग कॉमन सेक्रेड प्लेसेस, एक ही जगह पर जब लोग विजिट करते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक एकता आती है उनके बीच में। पिलग्रिमेज ऑल्सो सपोर्ट्स लोकल इकोनॉमीज एंड स्प्रेड रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। देन 24th है, दो मेन फंक्शन बताने हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका काम होता है कि वो इक्वालिटी इंश्योर करे, कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, सबको न्याय मिले, फ्रीडम मिले सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिक को। और दूसरा काम हम क्या लिख सकते हैं? ये तो पहला हो गया है ना, ये फर्स्ट हो गया, दो लिखने हैं। इट मेक लॉ, इम्प्लीमेंट देम, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडेड एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। लॉ बनाने का काम, उनको पूरा करने का काम, समाज में पीस यानी शांति और सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम, जो भी एसेंशियल सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हेल्थ केयर की व्यवस्था, एजुकेशन यानी शिक्षा की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये सब करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक? अभी मैंने बताया मोनार्की में राजा रानी एक ही फैमिली से कोई व्यक्ति आगे चुनकर आता है, और रिपब्लिक में जो हेड होता है वो इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है इसका आंसर। इन अ मोनार्की रूलर इज चूजन बाय बर्थ एंड पावर इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑलरेडी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बताया था। और रिपब्लिक में क्या होता है? लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू वोटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन, है ना। रिपब्लिक्स ऑफर मोर इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन देन मोनार्की। जो रिपब्लिक होते हैं उसमें इक्वालिटी का बिहेवियर होता है और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट को रन करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं, एफ। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हैं, 70 to 100 वर्ड में आंसर करना है। ओके, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें 5 ज्योग्राफिकल फीचर्स बताने हैं जो इंडिया को डाइवर्स बनाते हैं। सो हिमालयाज इन नॉर्थ, इसमें हाई पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं जो बहुत सारी नदियों को फीड करते हैं। देन नदर्न प्लेन्स हैं जो फ्लैट हैं, फर्टाइल हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है और डेंस पॉपुलेशन है। फिर थार डेजर्ट है वेस्ट में जो कि सैंडी सॉइल्स है और यहाँ पर लो रेनफॉल होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसमें मिनरल्स बहुत सारे हैं और यहाँ के रॉक्स हार्ड हैं। देन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स हैं जो ट्रेड सपोर्ट करते हैं, फिशिंग, टूरिज्म एंड हैव यूनिक बायोडाइवर्सिटी।
Together, these landforms influence lifestyle, culture, and economy of India's people. Then next question is 27th. What role did Sabha and Samiti play in early Indian political system? पहले का जो political system था इंडिया में, उसमें सभा और समिति का क्या रोल था? So Sabha was small council of wise elders who advised the king on key decision. समिति जो थी larger assembly थी. सभा small assembly, समिति larger assembly. ठीक है, जहाँ पे मेल members discuss important matters. Then they reflect early forms of democratic participation in governance. Then leaders including kings were sometimes elected or removed by assemblies. ये जो assemblies हैं, ये कभी कभी राजाओं को या leaders को उनके सही काम ना करने पर उनकी पोजीशन से हटा भी सकते थे. दे मेड डिसीजन ऑन वॉर, टैक्सेस एंड लॉज. इन सभी नियम कानून कौन बनाने का काम डिसीजन लेते थे? ये सभा और समिति. कैसे? डिस्कशन के थ्रू और अग्रीमेंट के थ्रू. दीज इंस्टीट्यूशन प्रोमोटेड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिटेड द किंग्स पावर. राजा की जो पावर है, ऐसा नहीं वो कुछ भी कर सकता था, उसकी पावर को लिमिटेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती थी वो इन इंस्टीट्यूशन या असेंबलीज के पास होती थी. ओके, 28 देख लेते हैं. वैसे सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं चैप्टर समझाते वक्त समझा चुकी हूँ. एक्सप्लेन हाउ सेक्रेड प्लेसेस एंड रिवर्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं या ये इंडिया की, और ये जो नदियां हैं सेक्रेड, ये इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं. मतलब हमने देखा था कि जो पवित्र स्थान होते हैं जहाँ लोग एक साथ पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं यानी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में यूनिटी आती है. सो वही पॉइंट्स लिखने हैं कि सेक्रेड प्लेसेस जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वाराणसी, अमृतसर, रामेश्वरम, ये अट्रैक्ट करते हैं पिलग्रिम्स को, तीर्थयात्री को ऑल ओवर इंडिया. पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन कम टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स. सेक्रेड रिवर्स लाइक गंगा, यमुना आर रिजर्व्ड इन वेरियस ट्रेडिशंस एंड कनेक्ट regions. Then pilgrimage sites promote cultural interaction and understanding across the language and community. Then events like Kumbh Mela symbolize unity despite diversity. These places help form a shared nations and spiritual identity across India. पूरे नेशन को किस तरीके से हम किसी एक प्लेस के थ्रू जोड़ सकते हैं, कैसे एक नेशन के जो लोग हैं वो शेयर करते हैं चीजों को आपस में, और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की कैसे एक ही रिलीजन से, एक ही जगह से सब जुड़े हुए हैं, ये इन जगहों से कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. देन 29th क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद एग्जांपल. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 5 फंक्शंस लिखने एग्जांपल्स के थ्रू. सो जैसे लॉ बनाते हैं लोगों की भलाई के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, कि एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को, ये राइट बना है, तो ये भी तो एक लॉ है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने बनाया है. ऐसे ही एनफोर्स करते हैं लॉ को, पूरा करते हैं, जैसे पुलिस और जुडिशरी मेंटेन करती है पीस को. सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देखो एजुकेशन का तो एक एग्जांपल यही हो गया है ना, लॉ बनाना. इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू लेट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. फिर कोई इमरजेंसी आती है जैसे कोविड-19 आया है ना, तो ऐसे में एड करना, मदद करना, ये एड यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये तो एड करना, लोगों की मदद करना, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है. फ्लड, कहीं बाढ़ आ गई तो उसमें रिलीफ पहुंचाना. All these functions ensure that citizens' rights and needs are fulfilled fairly and equally. लोगों की भलाई अच्छे से की जाए, ये सारा इंश्योर करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम होता है. Then the last question is, write any 5 reasons why Magadha rose to power in ancient India. प्राचीन भारत में मगध जो जनपद है या महाजनपद, ये कैसे बना और ये पावर में कैसे आया. तो यहाँ की फर्टाइल लैंड थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, जिसके कारण बहुत बड़े पॉपुलेशन को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से फीड किया जाता था. आयरन रिसोर्सेज थे जिसके कारण स्ट्रॉन्ग टूल्स बनते थे और वेपन्स बनाए जाते थे. एलिफेंट्स, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा थे तो वॉर एलिफेंट्स, इनसे लड़ने पर बैटल्स में एक एज मिलता था, एक सबसे आगे निकलते थे ये लोग. रिवर्स थी यहाँ जैसे गंगा और सोन, ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में हेल्प करती थी. रूलर्स जो थे वहां के जैसे बिम्बिसारा, अजातशत्रु, यूज्ड क्लेवर पॉलिसीज. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तकनीक अपनाई, पॉलिसीज अपनाई ताकि अपने किंगडम को एक्सपैंड कर सके. इसका जो लोकेशन है ये ट्रेड रूट पे है, जिसकी वजह से हेल्प मिला टू बिकम एट इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री के वे में भी पावरफुल ये बन सके, और इसी तरीके से ये पावर में आया एंशिएंट इंडिया. ओके, तो ये हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया है बेटा. इसका सेट बी और भी क्वेश्चंस देख लेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. उसमें मैंने कुछ और चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए हैं, चैप्टर 1, 4, 2, 3, देन आई हैव इंक्लूडेड 8,
9, 10, 11। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स मैंने उसमें इंक्लूड किए। सेकंड बी वाले जो सेट है उसमें जिन बच्चों के जो चैप्टर्स आ रहे होंगे सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव दिस वीडियो। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन पेपर, कितने मार्क्स आए, प्लीज लेट मी नो, है ना। इसके साथ हमने ये पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।